तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की, एक ऐसे बवासीर की जो कि सोशल मीडिया पे इन दो माँ की पकौड़ियों ने फैला रखा है और जिसका नाम है द टेस्ट ड्राइव बवासीर। रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी, जिनको कि आप लोग भी जानते होंगे, उन्होंने किसी को समझाते हुए एक बात कही थी जो कि कुछ इस तरह से थी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। और इसी के आसपास अनिरुद्ध आचार्य जी, जिनको भी आप लोग जानते ही होंगे, उन्होंने भी अपनी कथा में कुछ ऐसा कहा था। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा। अब यार जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि इन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं बोला था। जो भी बोला गया था वो लोगों की भलाई और सबको सनातन धर्म के रास्ते पे चलने के लिए बोला गया था। लेकिन दोस्तों, इतने में ही कुछ रन कर जाने वाली लड़कियां, मेरे दोस्त मतलब मेरे को बोलते रहते थे कि देख ये लड़की हमारे गांव की है, यहाँ की, उसको सब जानते हैं, वो रन कर जाती है। तो ये लोग आते हैं और प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं, ये बोल के कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई गलत बात नहीं है। में रहती है और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहे हैं कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? दीदी मेरी बात सुनो। आप शादी से पहले लड़के से फ्रेंडशिप करो, उसके घर का माहौल देखो, उसके पूरे खानदान के बारे में पता करो, या फिर उसको अच्छे से जानने के लिए उसके साथ बैठ के बात करो। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए शादी से पहले किसी लड़के के साथ सोने की क्या जरूरत है दीदी? महिला संगठन जो है अभी प्रेमानंद महाराज जी को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? इन भाड़ों से ये जो महिला संगठन नहीं है, मैं प्रूफ कर दूंगा। चलिए ना पार्क में, देखिए वो, देखिए कैमरा उठाइए, देखिए वो बीच में बैठे हुए हैं, दिखा यही दिखा, देखो भीड़ में, जरा जूम करके दिखा जूम करके। और फिर तुम कहते हो कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, वो हमें यूज करके छोड़ देते हैं। दीदी जब सब कुछ तुमने उसको शादी से पहले ही ऑफर कर दिया, जब तुमने उसको सब कुछ पहले ही परोस दिया, तो फिर वो तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड क्यों होगा? अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी। खाओ माँ कसम। दीदी मेरी बात सुनो पहले। जिनको तुम धमकी दे रही हो ना, तुम्हें अभी पता नहीं है कि वो कौन लोग हैं। इनमें से अगर प्रेमानंद महाराज को हटा भी देना, तो तुम अकेले अनिरुद्ध आचार्य जी से ही निपट जाओगी। वो लोगों को सबके सामने खोल देते हैं। स्त्रियां बैठी हैं, आप बताना आपके पति कितने हैं? 2 हो सकते हैं, कईयों के होते हैं, कई लोगों के होते हैं, वो वैश्या होती है ना। और दीदी तुम्हें पता है कि सारा मेम्स का कारोबार जो है ना इंडिया का, इन्हीं से चलता है। उतने तुम्हारे पूरे बॉलीवुड के फॉलोअर्स नहीं होंगे जितने इनके अकेले के हैं। हमें क्या दिक्कत है? आप जहर खा लो, हमें क्या दिक्कत? 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। दीदी देखो, अगर बाबा ने ये बोला है ना कि 100 में से बस 2-4 लड़कियां ही पवित्र रह गई है, तो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो सही होगा ना, वो कभी कैलकुलेशन करेगा ही नहीं, वो कभी इस बात का विरोध करेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उन 2-4 लड़कियों में हम भी आते हैं। मैडम का कहना ये है, पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल। आज डेट में किसी आपको पता है इनको क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ पे छिनालगिरी कहते हैं। लेकिन दीदी जो सच में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही होगी या फिर रह चुकी होगी, उनको ये बातें सबसे ज्यादा चुभ रही है और वही लड़कियां इसका विरोध भी कर रही है। आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार बोलूंगा तो आपको कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है मुझे। तो छिनारों को छिनार कहने में क्या समस्या है? यार देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके रिलेट करवाता हूँ। मान लो एक सोसाइटी में 10 फैमिली रहती है। अब उनमें से एक फैमिली में कोई चोर रहता है जो कि बहुत बार पकड़ा जा चुका है। अब अगर उस सोसाइटी में कोई बाहर का बंदा आता है
और बोलता है कि मैंने सुना है कि सोसाइटी में कोई चोर रहता है। तो ये सुन के सबसे ज्यादा बुरा किस फैमिली को लगेगा? उसी को ना जिस फैमिली में सच में चोर रहता है। बाकी को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर आप नहीं हो आपको बुरा नहीं लगेगा, और आप हो तो आपको तो मिर्ची लगेगी। अब जिसको मिर्ची लग रही है अब वो समझ ले वो छिनार है। और यार चलो इन मोहतरमा की बात फिर भी मान लेते हैं, इनकी बात में फिर भी थोड़ा बहुत लॉजिक था। लेकिन दोस्तों, इतने में ही एंट्री होती है हमारी टेस्ट ड्राइव क्वीन की, जो कि कुछ ये बोलती है। मेरे रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। ये चप्पल केवल मेरे तरफ से नहीं है, ये उन हर माँ बाप के तरफ से है जिनकी बेटियों को तुम टेस्ट ड्राइव समझ बैठी। अबे बहन की पकोड़ी, लड़की कोई चीज है क्या जिसको कोई भी यूज करके उसकी टेस्ट ड्राइव ले सकता है? और दीदी आप लड़कियों को कंपेयर भी किससे कर रही हो? एक गाड़ी से? दीदी मेरी बात सुनो पहले, जब हम किसी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते भी है ना, तो वो एक अलग कार होती है जिसको कि टेस्ट ड्राइव पर्पस के लिए ही रखा होता है, और वो वही सेम मॉडल होता है जिस मॉडल की हम कार खरीदना चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम टेस्ट ड्राइव लेके उस सेम कार को घर नहीं लेके जाते, हम एक दूसरी नई कार को लेके जाते हैं, क्योंकि उस कार की बहुत लोगों ने टेस्ट ड्राइव ले रखी होती है। चलो मान लो कि हम सेम ही कार को घर लेके जाते हैं जिसकी हमने टेस्ट ड्राइव ली है, तो पागल औरत, तुम एक लड़की के इमोशन को, उसकी रिस्पेक्ट को, उसकी प्योरिटी को एक कार से या फिर किसी चीज से कंपेयर कर रही हो? दीदी एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, जब तक तुम जैसी औरत इस धरती पर रहोगी ना, तब तक कलयुग भी ना खुद खत्म होने के बारे में सोच ही नहीं सकता। और अगर तुम्हें टेस्ट ड्राइव ही लेनी है तो तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है मेरे पास। अगर टेस्ट ड्राइव का इतना ज्यादा शौक है तो हमें बुला लो, हम भी टेस्ट ड्राइव के लिए चले जाएंगे। ये एक मेरा दोस्त खड़ा है, ये भी चला जाएगा। जरा कैमरा कीजिए। सही बात है भाई, अगर टेस्ट ड्राइव का इतना ही शौक है तो कृपया इन भाई से कांटेक्ट करें। ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट ड्राइव का दावा करते हैं, और वो भी द बेस्ट मॉड्यूल 10W50 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल के साथ। एक सेकंड लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। नहीं दीदी, जब एक लड़का और एक लड़की एक ही घर में, एक ही छत के नीचे और एक ही बिस्तर पे सोते हैं ना, तो वहाँ कुछ और थोड़ी होता होगा। वहाँ पे तो लोग गोटियां खेलते हैं ना, और ये सब इंश्योर तुम और तुम्हारी फैमिली करती है कि वो लोग सिर्फ गोटियां ही खेल रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी तुमने कहा कि तुम और तुम्हारी फैमिली लिव इन रिलेशनशिप को फुल सपोर्ट करती है। और गाइज आपको पता है कि ये वही लड़कियां होती है जो 2-4 लड़कों के साथ गोटियां खेलकर अपनी इंस्टा बायो में कृष्ण सदा सहायता लिखती है। दीदी कृष्ण क्या गोटियां खेलने में सहायता करते हैं तुम्हारी? और रुको, तुम्हारी सहायता करने के लिए कृष्ण को नहीं किसी और को लाया हूं मैं। मैं चाहे मिनी स्कर्ट बिकनी पहन देखे, चाहे मिनी स्कर्ट। नहीं दीदी, छोटे कपड़े क्यों? आप एक काम करिए ना, आप नंगी घूमिए। आप सबको अपने आप से गहराई से रूबरू करवाइए, ताकि दुनिया के सारे लोग आपके करोड़ों के खजाने को देख सके। और दीदी देखो, हम तुम्हें छोटे कपड़े पहनने के लिए इसलिए मना नहीं करते कि तुम हमारे गुलाम हो जाओ और हम जो बोलें तुम वो करो, बल्कि जो लोग तुम्हें छोटे कपड़े पहनने के लिए मना कर रहे हैं ना, वो तुम्हें सिर्फ दुनिया की बुरी नजर से बचाना चाहते हैं दीदी। और तुम्हें ये समझना होगा कि लड़की का शरीर अगर फ्यूल है ना, तो लोगों की नजर आग की तरह होती है, और छोटे कपड़े उसमें स्पार्क यानी कि चिंगारी का काम करते हैं। और दीदी अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना किसी के रोकने टोकने से, तो एक काम करो, छोटे कपड़े ही पहनते रहो। लेकिन कल के दिन अगर हमें कोई केस के बारे में सुनाई दिया ना, तो फिर खुद ही जाते रहना कैंडल लेके रोड पे, क्योंकि जब तुम्हें कोई तुम्हारी भलाई के लिए ज्ञान दे रहा होता है ना, तब तुम्हारे अंदर की इंडिपेंडेंट वुमन जाग जाती है। तब तुम्हें यही लगता है कि हम लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं, हम तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। और गाइज, क्या आपको पता है कि प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी के अगेंस्ट कौन सी लड़कियां खड़ी है, और इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तो सुनो। चलन हो रही है क्योंकि टेस्ट ड्राइव बहुत हो चुकी है ना, ओवरलोड हो गया है ना। अब गाड़ी थक चुकी है, गाड़ी के बम्पर नहीं चल रहे, वो ड्राइविंग वाला वो क्लच प्लेट, समझ रहे हो ना? सही बात है भाई, अब पूरी गाड़ी ठुक चुकी है, क्लच प्लेट जो होती है ना वो पूरी फूक चुकी है। और इस तरह की फूकी हुई गाड़ी अगर कोई ऑनर नहीं समझ के लेगा, तो भाई उसका दिमाग खराब तो होगा ही ना। उस बेचारे की क्या गलती जो उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।